भारत बायोटेक साथियों, मैं रमन सिंह दिल्ली से और इस समय हमारे सम्मुख मौजूद हैं कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका नाम कांग्रेस की मुख्य रूप से लिया जाता है कांग्रेस में, और डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, पार्टी में काफ़ी इनका अनुभव है और पूर्व में आप चुनाव भी लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। और मैं चाहूँगा कि चंद सवालातों के जरिए आप लोगों को ये बताना कि जो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर 28 दिनों से लगातार किसानों का धरना जारी है, किसान क्यों अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार क्यों नहीं मान रही है, आखिर सरकार और किसानों के बीच में क्या आपाधापी चल रही है, इस बात की भी चर्चा होगी। साथ में मैं ये चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि ये बताएं कि मुख्यतः ये कहा जा रहा है कि ये धरना किसानों का धरना ना होके कांग्रेस पार्टी का धरना है, आखिर सच्चाई क्या है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर हृदय शर्मा जी बताएं जरा। पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो देश के अंदर किसानों का आंदोलन है, ये पहला आंदोलन नहीं है। समय समय पर जब भी किसानों को परेशानी आई है तब तब उन्होंने आंदोलन किए हैं। अभी आपने बताया, जैसा सभी जानते हैं कि 28 दिन से देश के अंदर, दिल्ली में खास तौर से एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है। धरने के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं, आज किसानों के अंदर भय का माहौल है। उन्हें अपनी जमीन जाती दिख रही है और जो भारत का परंपरागत कृषि ढांचा है वो पूरी तरह ध्वस्त होने जा रहा है। जिस ढांचे की महात्मा गांधी ने परिकल्पना की थी, आज महात्मा गांधी के सपनों के भारत का किसान परेशानी में है। इसीलिए किसान को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ये बताएं आप कि जब पंजाब और हरियाणा के किसान संपन्न है तो फिर उसको आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब और हरियाणा का किसान संपन्न है, पूरे देश का किसान संपन्न है। लेकिन ये जो संपन्नता है, हमारे पिछले 70 सालों का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासन में हमने जो योजनाएं बनाई थी वो किसानों के लिए बहुत कारगर सिद्ध रहीं। भाखड़ा नागल डैम बना, सस्ता पानी मिला, सस्ती बिजली मिली। किसानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने बहुत सी सहूलियत मनमोहन सिंह जी ने दी, उसका किसानों ने लाभ उठाया। लेकिन आज जो देश के अंदर हालात हैं, अडानी और अंबानी, जिन्होंने अडानी ने अपने गोदाम पहले ही भारत के अंदर बना लिए, उसको साल भर पहले से ही पता था कि ऐसा एक कृषि कानून आने वाला है। तो वो गोदाम बनने से जो सरकारी गोदाम थे वो बंद होने वाले हैं और ये प्राइवेट जो गोदाम है ये हमारी जो कृषि व्यवस्था है इसको संभालेंगे। तो इसके अंदर किसानों के अंदर निश्चित रूप से एक भय का वातावरण पैदा हो गया और उस भय के वातावरण के चलते किसानों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी जो जमीन है वो धीरे धीरे ले ली जाएगी, उनसे छीन ली जाएगी। तो निश्चित तौर पे कोई भी किसान इसके लिए देश के अंदर राजी नहीं हो रहा। ये समस्या पंजाब और हरियाणा की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। इस बिल को पास होने पर किसान बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे और जमीन उनकी नहीं रहने वाली उनके पास। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये धरना किसानों का धरना ना होके कांग्रेस पार्टी का धरना और कांग्रेस की सह पर हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की पक्षधर रही है। उन्होंने भारत के किसान और मजदूरों के लिए हमेशा जो योजनाएं बनाई हैं वो कारगर सिद्ध रही हैं। हमने बड़े बड़े कार्य किए हैं इतिहास में। कावेरी डैम बनाया, भाखड़ा नागल डैम बनाया, देश के अंदर सरदार सरोवर डैम बनाया, बहुत से ऐसे डैम बनाए जिसके अंदर भारत के विभिन्न प्रदेशों को पानी की व्यवस्था की। और भारत में बहुत सी नहरों का जाल बिछाया गया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा परंपरागत कृषि ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में बहुत काम किए। उसके विपरीत अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, कोई ऐसा उसने काम नहीं किया है जिससे किसानों को फायदा हो। बनस्पत उसके उल्टा उन्होंने किया है। किसानों के लिए एक ऐसा काला कानून ला कर दिया है
जिसका फायदा केवल केवल बड़े बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्रीज को होने वाला है। किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, ना सरकार उसको समझा पा रही है। मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फायदा होने वाला है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को होने वाला है। किसान उसके अंदर मजदूर बन के काम करेगा, जो कि किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। डॉक्टर साहब, किसानों के एक बड़े नेता हैं राकेश टिकैत। आखिर वो अपनी जिद पर अड़े हैं, वो किसी बात को नहीं मान रहे हैं। क्या ये सही है? माननीय राकेश टिकैत जी और उनके जो पिता थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छे किसान नेता थे। आज उनको यूपी और पूरे देश के अंदर एक महात्मा के रूप में देखा जाता है। उनके बेटे राकेश टिकैत जी, जो कि कई दिन से यहाँ खुले आसमान के नीचे किसानों के समर्थन में आंदोलन चला रहे हैं, बहुत ही गांधीवादी तरीके से और बहुत ही न्यायपूर्ण आंदोलन वो चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राकेश टिकैत जी जो भी समस्या है किसानों की, वो बारीकी से समझते हैं और वो खेत खलिहानों से आते हैं। उनका जो जीवन है वो मिट्टी के अंदर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो किसानों की किसी भी समस्या की जो परख है बहुत बारीकी से करते हैं। और उन्होंने सरकार के सामने जो अपनी मांगे रखी हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान नेता उनकी मांगों से असहमत नहीं है। साथ ही साथ पंजाब की जो यूनियंस हैं, उनका और राकेश टिकैत जी का बहुत अच्छा तालमेल है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो सिमरन बादल थी, वो भी समझती हैं और उन्होंने इस काले कृषि कानून के रहते चलते केंद्र की सरकार से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे देश की जनता को और हमारी सरकारों को समझना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कानूनों को अगर सरकार वापस ले ले, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान जल्दी से जल्दी केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि दे, क्योंकि मैं कल राकेश टिकैत जी का संबोधन सुन रहा था। उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार को गोला लाठी लगानी पड़ेगी। गोला लाठी का मतलब ये होता है कि एक सांकेतिक रूप से उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने पेड़ साँटा का भी इस्तेमाल किया है। ये एक व्यंग है सरकार पर और सरकार इसको समझ नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके का माहौल पैदा किया था। बहुत प्रदर्शन किए, बहुत वो किए और आज वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों के यूनियन हैं, कुछ उनके लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार सही है, सरकार के पक्ष में आ गए हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। आखिर सरकार और किसानों के बीच में ये आपाधापी कब तक चल रहेगी? आखिर इसका हल क्या है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है? माननीय राकेश टिकैत जी का कल मैं संबोधन सुन रहा था, तो उन्होंने उसके अंदर बताया कि जो किसान प्रधानमंत्री जी से या अन्य नेताओं से मिले हैं, वो आकर हमसे मिलें या हमें बुला लें और वो हमें मैकेनिज्म समझा दें कि किस तरीके से आप किस मंडी में अपना माल बेचते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं, प्रति एकड़ आपकी फसल कितनी होती है। अगर हमें उनकी बात समझ में आ जाएगी तो हम मान जाएंगे, वो कब मना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजनीतिकरण हो रहा है। आज हो क्या रहा है कि कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं और किसान बनकर प्रधानमंत्री जी से और नेताओं से मिलने चले जाते हैं। आप कह रहे हो राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस खुल के आ रही किसानों के साथ, तो ये राजनीतिकरण नहीं है? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि जिस दिन देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में रही। आज देश के अंदर जो बड़ी-बड़ी कृषि उपज हैं, हरित क्रांति, क्रांति, वो कांग्रेस पार्टी लाई, इंदिरा जी लाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के अंदर एक किसानों के लिए क्रांति पैदा की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि राजपथ को किसान पथ बनाएंगे, तो क्या ये सही है? राकेश टिकैत जी के बयानों से लगता है, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी देखकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर हम लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी
केंद्र की सरकार और किसानों के बीच में इस बात को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के भी हित में होगा और हमारी सरकारों के भी हित में होगा। आज देश के अंदर लोगों में, जनता में सिर्फ एक ही चर्चा है किसान आंदोलन की। बच्चे-बच्चे की ज़बान पे ये किसान आंदोलन की बातें चल रही हैं। तो शीघ्र ही कृषि मंत्री जी को इसको मामले को नोटिस में लेकर जल्दी से बैठक बुलाकर इस मामले को हल करना चाहिए। इसको लंबा ज़्यादा देर तक खींचना ठीक नहीं है। 28 दिनों में 50 किसानों की हत्या हो जाती है तमाम बॉर्डरों पर। उनके लिए आपकी क्या सहानुभूति है? ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। हमारे देश का किसान अम, वो मर रहा है और सरकार को इस पे जू नहीं रह रही है। ये बहुत ही हमारे लिए एक खतरनाक बात है। आज देखिए किसान और जवान दो अपनी शहादत दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा बनाया था, जय जवान जय किसान। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी उसी लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को सार्थक करना चाहिए। उन्हें भी कहना चाहिए जय जवान जय किसान, और इस कृषि बिल को वापस लेकर अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। साथियों, ये थे डॉक्टर हृदय शर्मा जी, कांग्रेस के एक बड़े बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किसान और सरकार दोनों को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आखिर में दोनों को बातचीत के जरिए जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, क्योंकि तमाम किसान की मौत हो रही है, तमाम किसानों को दिक्कत हो रही है और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब और क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, और जितने भी तमाम नेता हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, हमारे जो आला कमान है, बड़े लीडरांस हैं, सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये किसान आंदोलन समाप्त होना चाहिए और जो भी ये मामला है इसको सरकार को और किसानों को सुलझाकर शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए देश के अंदर। और किसानों का अभी फसल की कटाई का भी समय आ रहा है, कुछ फसलें कटनी हैं, तो जिससे कि किसान पूरे देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल में अपनी फसल को काटकर अपना जो भी उसका जो भी उसकी मेहनत है अपने घर में रखे। तो मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि मामला बहुत जल्दी से सुलझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो साथियों, ये बखूबी बताया डॉक्टर हृदय शर्मा जी ने। और ऐसा अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम आला अधिकारियों की तरफ से भी इन्होंने, और किसान के तमाम लीडरों की तरफ से भी आग्रह किया है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, ताकि ये और आगे ना बढ़कर यहीं पर इसका समापन हो। धन्यवाद।